हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 16th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था और उसका सॉल्यूशन भी मैंने उसी वीडियो में देखा, जिसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट क्लासेस की बात करने वाले हैं, क्या किस तरह से हम क्लास को यूज करते हैं, किस तरह से क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पर आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे हमने लास्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट क्लास की बात करने वाले हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें क्लास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको आज हम समझने वाले हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट और क्लास एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट क्लास के बिना भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का टॉपिक आपको पहले वीडियो में बता दिया। और आज की वीडियो में हम क्लास को समझेंगे कि क्लास क्या होती है, किस तरह से क्लास को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्लास भी एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो क्लास का सिंटैक्स काफी हद तक कंस्ट्रक्टर से सिमिलर होता है, जिसका कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, क्लासेस भी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। क्लासेस का यूज करके आप आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हो और काफी सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो वैसे आप देख सकते हैं, यहाँ हम हमारे वीएस कोड में आ गए हैं और यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा उप्स नाम से। और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी HTML और जावास्क्रिप्ट होगी वो इसी फाइल में आपके मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और उसमें लिखूंगा क्लास डॉट HTML। तो इस बार मैं लिख रहा हूँ उप्स डॉट HTML और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है। और उस जावास्क्रिप्ट का जो टेम्पलेट होता है स्निपेट, वो यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ और यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल रख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और नई एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर दूंगा, जिसका नाम रखूंगा क्लास डॉट जेएस। और उसको सेव करके एक नई एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। और अब हमारा जितना भी क्लास से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट का होगा वो सिंपली यहाँ पे ही रहेगा। आपको कंसोल डॉट लॉग करके कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारे क्लास वाली जावास्क्रिप्ट फाइल काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे लिखूंगा क्लास जावास्क्रिप्ट क्लास ट्यूटोरियल और इसको सेव कर देता हूँ। और लाइव सर्वर पे रिफ्रेश करके हमारी जो उप्स वाली फाइल है उसके अंदर उप्स डॉट एचटीएमएल को खोल के डेवलपर ऑप्शन को स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है जावास्क्रिप्ट क्लास ट्यूटोरियल। तो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली क्लास वाली जावास्क्रिप्ट वाली फाइल सक्सेसफुली काम कर रही है। और तो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल सक्सेसफुली काम कर रही है। और और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि क्लास क्या होता है। तो क्लास इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन used to create objects। तो क्लास क्या होता है, क्लास इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी क्लास स्पेशल टाइप के कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और सबसे पहले हम क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो क्लास के सिंटैक्स में सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना है और उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उस क्लास में लिखूंगा मैं एक यूजर नाम से एक क्लास क्रिएट करूंगा, लेट क्लास यूजर। और जैसे हम फंक्शंस के अंदर ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर हमें किसी ब्रैकेट का यूज नहीं करना, हमें डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है यहाँ पे। और कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आपको सिंपली यहाँ पे क्लास को डिफाइन करना है। और क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट है, जितने भी वेरिएबल्स है, इंस्टेंस है, वो यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम क्रिएट कर दूंगा। और इस तरह से आप हमारा हमने फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद लिखूंगा दिस डॉट लास्ट। और फर्स्ट लिख के फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट लिखेंगे तो लास्ट नेम आ जाएगा। तो मैं लास्ट को नेम भी कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट के आगे भी नेम भी लिख देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट के आगे नेम और लास्ट के आगे भी यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इंस्टेंस क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूंगा एज। और एज लिखने के बाद में क्या करूँगा,
एज लिखने के बाद में मैं यूजर की एज यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे एज के आगे मेरे को वापस दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट एज। और इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एक तो यहाँ पे यूजर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्लास क्रिएट कर दी है, और इसमें मेरे को कंस्ट्रक्टर उनके अंदर जितने भी इंस्टेंस है वहाँ पे पास करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम पास करना पड़ेगा, लास्ट नेम पास करना पड़ेगा, और एज पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे हमारा एक क्लास रेडी हो गई है बनके। और अगर मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट यूजिंग क्लास। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद एक यूजर क्रिएट करना है, जैसे यूजर वन क्रिएट करता हूँ मैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, एस लगाना पड़ा, और यूजर वन लिख के इज इक्वल टू लिख के न्यू कीवर्ड का यूज करके आपको सिंपली यूजर नाम की जो हमने क्लास क्रिएट करी है उसको आपको कॉल करना है, और उसके अंदर हमारा जो भी इंस्टेंस है वो पास करना है। जैसे मोहित करता हूँ, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ यश, और यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस पास करता हूँ, और यहाँ पे उसकी एज पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको पास करूंगा, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं यूजर वन को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। फर्स्ट नेम में हमारा यश आ गया, लास्ट नेम में हमारा शिव आ गया, और एज हमारी सेट हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है वो हमने आपको बता दिया है। और अब क्या हुआ, अभी मैं इसको सिंपली कमेंट करता हूँ और एक और नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, तो क्लास लिखूंगा और क्लास का नाम मैं रखूंगा प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको डिफाइन करके कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसके अंदर पास करूंगा। सबसे पहले पास करूंगा प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे लिखूंगा आइटम नेम लिखूंगा सबसे पहले। और उसके बाद क्या लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा आइटम नेम के बाद उसकी प्राइस, उसके बाद उसका डिस्काउंट। तो तीन चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। और इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, सिंपली दिस कीवर्ड का यूज करके फिर इंस्टेंस का नाम लिखना था, दिस डॉट आइटम नेम इज इक्वल्स टू आइटम नेम, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, और दिस डॉट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, और उसका क्या करूँगा, उसके बाद वापस एक कॉन्स्ट लिख के एक लैपटॉप नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। और उसके बाद मैं वापस जैसे मैंने लास्ट पार्ट पे बताया था आपको, प्रोडक्ट्स लिख के और उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी वैल्यू पास कर दूंगा, जैसे लिखा आसूस। और उसके बाद उसकी प्राइस लिखता हूँ 100,000 और उसके बाद उसका डिस्काउंट लिखता हूँ 40%। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारा लैपटॉप को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लैपटॉप नाम का प्रोडक्ट प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है प्रोडक्ट्स, और उसमें आइटम नेम में आसूस आ गया, प्राइस में 1 लाख आ गया, और 40% डिस्काउंट आ गया है। तो इस तरह से आप क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला होता है गेटर। तो सबसे पहला होता है गेटर, और दूसरा होता है सेटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक गेटर मेथड का यूज करेंगे। गेटर मेथड का यूज करने के लिए सिंपली आपको गेट लिखना है, और उसके बाद आपको जो भी मेथड यूज करना है, ऐसे गेट डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस। और डिस्काउंट प्राइस के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करके इसको यहाँ पे रिटर्न करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट डिस्काउंट प्लस प्लस करके यहाँ पे लिखूंगा परसेंट डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट डॉट अवेलेबल लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप डॉट डिस्काउंट, तो यहाँ पे लैपटॉप करके डिस्काउंट प्राइस लिखता हूँ और उसको एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 40% डिस्काउंट इज अवेलेबल हमारा यहाँ लिखा रहा है। और गेटर मेथड का आप इस तरह यूज करते हैं, आप रिटर्न में कुछ भी कर सकते हो, जैसे डिस्काउंट इनटू दिस डॉट प्राइस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो अब डिस्काउंट इनटू दिस डॉट प्राइस यहाँ पे हमारा आएगा। और अभी क्यों नहीं आया, तो दिस के आगे मैंने डॉट नहीं लगा, दिस डॉट प्राइस लिखना होगा यहाँ पे।
और अगर मैं यहाँ पर सेम फंक्शन यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हैं 40 इंटू 1 लाख 4 लाख 40 लाख डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो अभी सही नहीं लग रहा देखने में, तो इसको डिलीट करके और अब मैं आपको बताऊंगा कि सेट फंक्शन का कैसे यूज करना है। तो सेट फंक्शन का यूज करके लिखूंगा सेट डिस्काउंट करके यहाँ पे डिस्काउंट को सेट कर देंगे। और सेट डिस्काउंट के अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी है, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद करूंगा, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा दिस, देखो दिस डॉट डिस्काउंट इज इक्वल टू वैल्यू। तो इससे हमारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी सक्सेसफुली। और इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस लैपटॉप डॉट सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट में सबसे पहले डिस्काउंट की वैल्यू 40 थी, लेकिन अब यहाँ पे आप डिस्काउंट की वैल्यू 20 देख सकते हैं। अगर मैं वापस इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू 40 लिखा हुआ आ रही है। और सबसे पहले मैं लैपटॉप डॉट गेट डिस्काउंट प्राइस को यहाँ पे सबसे पहले कॉल करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 40% डिस्काउंट। और अब मैं क्या करूँगा लैपटॉप डॉट सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 40 लिखा हुआ आ रहा था और यहाँ पे मैंने डिस्काउंट प्राइस को 20 सेट कर दिया है। और इसको भी आप देख चेक करो तो यहाँ पे 40 लिखा हुआ आ रहा है अभी भी। अगर लेकिन मैं सिंपली डिस्काउंट प्राइस को वापस अगर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अब चेंज होगी डिस्काउंट प्राइस की वैल्यू। तो इस तरह से आप डिस्काउंट और सेट प्राइस गेटर और सेटर मैटर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना हो, जैसे यहाँ पे मुझे फंक्शन क्रिएट करना हो, तो आपको क्या करना, आपको सिंपली फंक्शन क्रिएट करने के लिए कोई भी डेफ या फिर कोई भी फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली फंक्शन का नाम लिखना है। ऐसे यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू, तो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा और सिंपली फंक्शन जिस तरह से बनता है उसके बाद फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कैसे करूंगा, डिस्काउंटेड प्राइस के लिख के मैं क्या करूँगा रिटर्न करूंगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा। यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग कर दीजिए, यहाँ पे रिटर्न करूंगा दिस डॉट प्राइस माइनस दिस डॉट डिस्काउंट इनटू दिस डॉट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल लिखूंगा लैपटॉप डॉट डिस्काउंटेड प्राइस को अगर टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। अगर अभी अभी मैं यहाँ पे एंटर लिखूंगा तो यहाँ पे हमारा सिंपली फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ब्रैकेट का यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे आ गई है। और आप भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारी टोटल प्राइस है 1 लाख रुपीज और यहाँ पे अगर डिस्काउंट है 40% रुपीज, तो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस करके सेलिंग प्राइस हो जाएगी 60,000 रुपीज। तो इस तरह से आप फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के अंदर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट है, अगर आपको उसको इनहेरिटेंस करके आपको उससे सिमिलर उससे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, जैसे प्रोडक्ट तो एक छोटी बड़ी सारी कैटेगरी होगी, उसके बाद आपको छोटी छोटी कैटेगरी क्रिएट करनी है। जैसे फर्नीचर की आपको अलग कैटेगरी क्रिएट करनी है और उसके बाद क्लोथ्स की अलग कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो हर कैटेगरी के कुछ अलग इंस्टेंस होंगे जो प्रोडक्ट कैटेगरी से काफी ज्यादा अलग हो गए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक वापस क्लास क्रिएट करने के, जैसे यहाँ पे मैं फर्नीचर नाम का एक इंस्टेंस क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करके लिखूंगा फर्नीचर। और यहाँ पे सिंपली एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हमारा जो प्रोडक्ट्स नाम की क्लास है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, जैसा मैंने ऊपर करा। और यहाँ पे उसको सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमारे जितने भी ये जो प्रोडक्ट वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए सिंपली क्या करना है, सुपर डॉट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम, जैसे ऊपर वाली क्लास का नाम मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम का यूज करके एक चेयर नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। उसके बाद लिखूंगा न्यू फर्नीचर। और फर्नीचर के अंदर हमारी जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसी तरह से वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा और वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे चेयर की जगह मैं लिख दूंगा चेयर और यहाँ पे उसकी प्राइस लिख दूंगा 999 और डिस्काउंट भी लिख दूंगा 20। तो इस तरह से हमारी एक नई चेयर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको अगर चेयर नाम के ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर नाम का प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्काउंट प्राइस और प्राइस अभी सही तरह से काम नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे हमारी कुछ गलती हो गई और चेक करनी पड़ेगी हमारे यहाँ पे क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे हमारी क्या गलती हुई है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई है हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर दिया है। तो इसकी जगह हमें यहाँ ऊपर जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर आइटम पास करे थे, सेम वो आइटम यहाँ पे हमें भी यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे आइटम पास करने पड़ेंगे, के अंदर हमने जो पास करा वो सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सुपर क्या कर रहा है, ये सुपर सबसे, और यहाँ पे अगर आप और भी एट्रीब्यूट ऐड करना आता है जैसे टेबल है, तो टेबल की क्या होती है, टेबल का वुड होता है, यानी टेबल की चेयर या फिर फर्नीचर का कोई टाइप होता है। तो टाइप में मैं डाल दूंगा यहाँ पे वुडन, यहाँ पे वुडन लिख देता हूँ और यहाँ पे जैसे सेव करूंगा और वुडन लिख के मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा दिस डॉट टाइप इज इक्वल्स टू टाइप करना पड़ेगा और इसको सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी एक आइटम नेम, प्राइस और डिस्काउंट है, लेकिन जो फर्नीचर हमने आइटम क्रिएट किया उसके अंदर एक नई वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करी है टाइप करके वुडन। तो चेयर आ गया, प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया और टाइप आ गया। तो अब मैं बताता हूँ ये सुपर मेथड आपका क्या करता है। सुपर मेथड को जब भी आप कॉल करते हो, सुपर मेथड अब जब भी कॉल करते हो, सुपर मेथड कॉल करने के बाद कॉल करता है तो पेरेंट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो सुपर मेथड को आप जब भी कॉल करेंगे तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जैसे अगर मैं सुपर मेथड है और यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके यार मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कराता हूँ दिस इज, यहाँ पे प्लस करके आपको करता हूँ आइटम नेम, दिस इज आइटम नेम, प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज आसूस और दिस इज फर्नीचर। और यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेबल भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं लैपटॉप को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो हमारा प्रोडक्ट वाला क्लास है, यानी सबसे ऊपर एक क्लास है जिसमें कंसोल डॉट लॉग लिखा है, उसको यहाँ पे कॉल करा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे फर्नीचर नाम की क्लास को कॉल करा है जो कि चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास की। तो यहाँ पे इसको कॉल करने के बाद भी हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर कंसोल डॉट लॉग वाला मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इससे वो क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुपर मेथड का यूज करा है। और जैसे ही सुपर मेथड का यूज करा है, तो आप देख सकते हैं सुपर मेथड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करता है। तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर पेरेंट आइटम नेम प्राइस और ये डिस्काउंट है नहीं। तो इस तरह से सुपर मेथड काम करता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि क्लास किस तरह से काम करती है, गेटर और सेटर मेथड क्या होता है, किस तरह से आप क्लास के अंदर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप किसी भी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के कॉन्सेप्ट को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और ज्यादा समझेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर्स है, एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने उप्स के 2 कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, क्लास ऑब्जेक्ट और क्लास को और ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया है। अब हम 4 पिलर्स ऑफ उप्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आप ये वीडियो दोस्तों आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को चेक नहीं किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया और काफी सारे अच्छी चीजें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करी है जो काफी ज्यादा आपके काम आने वाली है। और अगर अभी तक आपने आपके दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आप जल्दी जाके शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। हमने काफी सारी ट्यूटोरियल्स और काफी सारी वीडियो हमने पहले से अपलोड करी है जो आपको वेब डेवलपमेंट के बेसिक सिखाने के लिए काफी है, जैसे HTML और CSS। और आगे हम और भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स को अपलोड करने वाले हैं। तो जल्दी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।